Hello children, welcome back to my channel. Children, this is the fourth part of the polynomial for the class 9th. Children, इसके पहले हम लोगों ने 3 पार्ट पॉलिनोमियल के सॉल्व किए थे, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था हाउ टू फाइंड द जीरोज, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, हाउ टू ड्रा द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, व्हाट इज पॉलिनोमियल। अब हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं आइडेंटिटीज की, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी आइडेंटिटी गिवन है, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चे हमारे पास आते हैं कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। तो यहाँ पे मेनली हमने 4 आइडेंटिटी लिख रखी हैं, लेकिन आइडेंटिटी बहुत सारी होती हैं। तो चलिए सबसे पहले 4 आइडेंटिटीज की बात करते हैं। अगर फर्स्ट आइडेंटिटी की बात करें तो हमारे पास है a+b²। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है a² + 2ab और +b²। सेकेंड आइडेंटिटी हमारे पास है a-b²। इसकी जो वैल्यू होती है a² - 2ab और +b²। जो थर्ड आइडेंटिटी है वो हमारे पास है a+b3। इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज द a³ + b³ + 3ab एंड इनसाइड द ब्रैकेट a+b। और हमारे पास जो फोर्थ आइडेंटिटी है वो है a-b3। a-b3 क्या होगा बच्चे? a³ - b³ - 3ab इनसाइड द ब्रैकेट a-b। एक हम फिफ्थ आइडेंटिटी की बात करते हैं। जो फिफ्थ आइडेंटिटी है वो है a² - b²। इसकी वैल्यू क्या होती है? a+b एंड a-b। और इसके बाद हम अगर सिक्स आइडेंटिटी की बात करें, सिक्स वाली, तो ये क्या है? a³ + b³। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसकी वैल्यू क्या होती है? a + b इनसाइड वन ब्रैकेट, इनसाइड अदर ब्रैकेट a² + b² - ab। और जो सेवेंथ आइडेंटिटी है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, a³ - b³। इसका वैल्यू क्या होता है? a - b a² + b² और +ab। दी द 7 आइडेंटिटीज। तो हमको इन्हीं 7 आइडेंटिटी का यूज करके क्वेश्चंस को अपने सॉल्व करना है, ठीक है। और यहाँ पे एक आइडेंटिटी और हम बता दें आपको, 8th आइडेंटिटी। एक आइडेंटिटी और भी होती है, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। 8th आइडेंटिटी क्या है कि अगर हमारे पास है x + a × x + b, तो it can be written as, how I can write it? I can write it like this: x × x² + bx + ax + ab. So I can write it like this: x² + a + bx and +ab. This is also an identity. तो हमने कितनी आइडेंटिटी के बारे में डिस्कस किया यहाँ पे? 8 आइडेंटिटी के बारे में। अब हम अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 2.5। तो क्या गिवन है यहाँ पे? यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड आउट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो बच्चे यहाँ पे हमको इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या गिवन है। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास गिवन है, कह रहे हैं x + 4 और x + 10। तो बच्चे यहाँ पे अभी हमने एक आइडेंटिटी बताई थी आपको। कौन सी आइडेंटिटी? लेट्स सी। ये आइडेंटिटी देखो, x + a x + b की आइडेंटिटी। तो वही सेम आइडेंटिटी का यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो x + a लिखेंगे और x + b लिखेंगे। ये किसके इक्वल होता था? इट इज इक्वल टू x² प्लस इनसाइड द ब्रैकेट a + bx और +ab। देखो a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू कितनी? 10 है। तो पुट करो तो देखना क्या आ जाएगा? x + 4 × x + 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा? x² + 4 + 10 कितना होता है? 14x और 4 × 10 = 40। दिस इज योर आंसर। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड क्वेश्चन। व्हाट इज गिवन हियर? ये यहाँ पे गिवन है x + 8 और क्या गिवन है? x - 10। अगेन द सेम फॉर्मूला। ये क्या हो जाएगा? x + a आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? x - b आ जाएगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x² एज इट इज, ठीक है, प्लस a - bx, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा? a - bx आएगा और लास्ट में क्या आएगा? -ab आएगा। पुट करते हैं, देखते हैं। x + 8 और x - 10, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? x² प्लस a - b। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे? जब हम a - b की बात करते हैं तो 8 - 10 कितना होता है?
8 माइनस 10 कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 2, 8 माइनस 10 एक्स ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 10 जा 80। तो हमारे पास आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी आप कौन सा आइडेंटिटी सॉल्व कर सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, a प्लस बी और ये यहाँ पे कौन सी है, a माइनस बी। लेट्स सी हाउ टू डू। इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग। 3x प्लस 4 है, तो यहाँ पर फिर से वही आइडेंटिटी का यूज करिए। यहाँ पे बोलिए x प्लस ए और यहाँ बोलिए x माइनस बी, इस आइडेंटिटी का यूज करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, यहाँ पे यूज हो जाएगी a प्लस बी और a माइनस बी, मल्टीप्लाई कर लीजिए। और ये यहाँ पर कौन सी यूज होगी, a माइनस बी और a प्लस बी, दिस आइडेंटिटी। ओके, तो बता दें इसको की कर लोगे, बता दें। चलो अच्छा ठीक है, देखो हम सॉल्व किए दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट अ सेकेंड, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि अब हमको सर समझा दीजिए, समझ में नहीं आया। चलो देखो कैसे होगा। लेट्स सी, 1 सेकेंड इरेज कर लेने दीजिए, फिर बताते हैं। चलो देखो कैसे सॉल्व होगी ये क्वेश्चन में। थर्ड पार्ट देखते हैं पहले। थर्ड पार्ट में देखो क्या गिवन है, 3x प्लस 4 3x माइनस 5, मल्टीप्लाई करो। तो पहले 3x इंटू 3x कितना होगा, 9x स्क्वायर, 3 3 9 ना, प्लस 3x इंटू माइनस 5 प्लस 4 इंटू 3x प्लस 4 इंटू माइनस 5। तो यहाँ पे हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 12x माइनस 20। तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 9x स्क्वायर 15 माइनस 15 प्लस 12 माइनस 3x माइनस 20। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और वाई स्क्वायर माइनस 3/2। हमने यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो देखना a स्क्वायर ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और वाई स्क्वायर माइनस 3/2। तो वाई ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। वाई स्क्वायर का स्क्वायर होता है वाई की पावर 4, 3/2 का स्क्वायर होता है 9/4। दिस इज योर आंसर। अब ये वाला पार्ट, फिफ्थ पार्ट, डू इट बाय योरसेल्फ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करें इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग। बिना मल्टीप्लाई के इसको हमको सॉल्व करना, तो लेट्स सी हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। वेरी इजी प्रोसेस है। 103 है, 107 है, यहाँ पे समझो इस चीज को। यहाँ पे 103 है, यहाँ पे 107 है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 100 प्लस 3 और इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 7। तो यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी का यूज होगा, जब 100 प्लस 3 100 प्लस 7 करेंगे तो ये हो गया x प्लस ए और ये हो गया x प्लस बी। तो हमने आइडेंटिटी क्या बताई थी, x प्लस ए एक्स प्लस बी की, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और प्लस ए बी। पुट कर दो, देखना क्या हो जाएगा। एक्स स्क्वायर, एक्स किसके इक्वल है, एक्स इक्वल है 100 के, और ए किसके इक्वल है, ए इक्वल है 3 के, और बी किसके इक्वल है 7 के। पुट करिए, एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, प्लस ए प्लस बी मतलब 3 प्लस 7 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 100, प्लस ए बी मतलब 3 इंटू 7। तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 टाइम 0, 3 प्लस 7 10 होता है, 10 इंटू 100 इट बिकम 1000, 3 7 जा 21। इसको ऐड कर देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 2 0 1 2 0 1 1। तो हमारे पास आ गया 11021, 11021। दिस इज योर आंसर। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, ये क्या 95 96। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। लेट्स सी हाउ टू डू। ये 95 96 से तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिखें 100 माइनस 5, अब इसको लिखें 100 माइनस 4। बच्चे कहते हैं सर 100 क्यों ले रहे हो, बच्चे 100 इसलिए ले रहे हैं बच्चे, क्योंकि बच्चे यहाँ पे करना क्या है, 100 करने पे हमको 100 का मल्टीप्लिकेशन इजी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये देखो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, यहाँ पे लगेगी आइडेंटिटी एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, यहाँ पे आइडेंटिटी यूज होगी एक्स माइनस ए
और x माइनस बी। इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस, क्या होता है माइनस, यह आ जाएगा a प्लस बी एक्स और प्लस ए बी, ये आइडेंटिटी इसकी होती है। ठीक है, तो हम लोग वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या हमको मिल रहा है। लेट्स सी हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। तो कैसे करते हैं, लेट्स सी। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 100 है तो 100 का स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 4 है, इंटू 100 और प्लस ए बी मतलब 5 इंटू 4। तो हो जाएगा 100 का स्क्वायर मतलब कितना होता है 1000, 5 प्लस 4 9 इंटू 100 प्लस 20, तो आ जाएगा ये 0 0 10,020 माइनस 900। इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपके पास आएगा कितना 9120। दिस इज योर आंसर। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर देखो 104 है, 104 को लिख लो 100 प्लस 4 और इसको लिख लो 100 माइनस 4। ये हो जाएगा a प्लस बी, ये हो जाएगा a माइनस बी। इसकी फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000, 4 का स्क्वायर कितना 16, आ जाएगा 999, 3 टाइम 9 हो गया 9984, 9984। दिस इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। वेरी गुड। तो इसको हमको आइडेंटिटीज की हेल्प से फैक्टराइज करना है। तो लेट्स सी हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। यहाँ पे सबसे पहले एक समझो बात, ये तुम्हारे पास 9x स्क्वायर गिवन है। तो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को लिखते हैं 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। इसको देखो हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, समझना। और लास्ट वाले फैक्टर को हमने लिख लिया y का स्क्वायर। इसको हमने लिख लिया 2 इंटू 3x इंटू वाई। पहले ये वाला टर्म और फिर बाद में कौन सा बी वाला टर्म। तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये बन गया ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर। देखो ए की वैल्यू ये है, ए की वैल्यू बी की वैल्यू बी स्क्वायर। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू 3x और b की वैल्यू कितनी y, हो गया 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। तो इससे क्या कहेंगे, इससे कहेंगे 2y का होल स्क्वायर, ये 1 को कहेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1। अगेन ये क्या हो गया a स्क्वायर, ये हो गया 2, ये a है ये b है और प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इट मीन्स a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है 2y और b की वैल्यू कितनी है 1, 1 का स्क्वायर। समझ रहे हो बेटा, b की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू कितनी 2y। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस, ये लिखा वाई स्क्वायर अपॉन 100, इसको लिख सकते हैं y अपॉन 10 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आइडेंटिटी जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है बच्चे, a प्लस बी इनसाइड वन ब्रैकेट, a माइनस बी इनसाइड अदर ब्रैकेट। तो क्या हो जाएगा बच्चे, x प्लस वाई बाई 10 इनसाइड वन ब्रैकेट और x माइनस वाई बाई 10 इनसाइड अदर ब्रैकेट। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस थिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुडेपुल आइडेंटिटी। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6, क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी पार्ट हैं उनको सॉल्व करने का सिर्फ और सिर्फ एक आइडेंटिटी का यूज करना है। देखो मैं बताता हूँ आप लोगों को आइडेंटिटी क्या है। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, इस आइडेंटिटी का यूज करोगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। विद द हेल्प ऑफ दिस आइडेंटिटी यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। पहले a का स्क्वायर किया, फिर b का स्क्वायर किया, फिर c का स्क्वायर, फिर a इंटू बी, फिर b इंटू सी और फिर c इंटू a, इस तरीके से। ठीक है, तो लेट्स सी, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। तो पहले किसका स्क्वायर करेंगे, x का स्क्वायर, फिर किसका स्क्वायर करेंगे 2y का स्क्वायर, फिर किसका स्क्वायर करेंगे 4z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई x इंटू 2y प्लस 2 इंटू, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई 2y इंटू 4z, अब प्लस फिर से 2 इंटू 4z इंटू x। तो सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2 2 जा 4 वाई स्क्वायर, 4z का स्क्वायर होता है 16z स्क्वायर, 2 2 जा 4 एक्स वाई, 2 2 जा 4 4 जा 16 वाई जेड, और हो जाएगा 2 4 जा 8
जेड एक्स। दिस इज योर आंसर। बात समझ में आ गई कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का सेकेंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पर क्या होगा देखो, यह है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, फिर से 2x का होल स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर जेड का होल स्क्वायर, 2 इंटू 2x इंटू माइनस वाई, 2 इंटू माइनस वाई इंटू जेड प्लस 2 इंटू जेड इंटू 2x। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 4x स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर होता है प्लस जेड स्क्वायर, 2 2 जा 4 प्लस माइनस 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 का 4xy प्लस माइनस 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 का 2y जेड प्लस 2 2 जा 4 4zx। ठीक है, तो हमको जितने भी क्वेश्चंस हैं, इसके जितने भी पार्ट हैं, सारे के सारे पार्ट कौन सी उस आइडेंटिटी से सॉल्व होंगे, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से। आप ट्राई करिएगा। इफ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टीज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, यू जस्ट ड्रॉप योर कमेंट, आई विल सॉल्व दैट पर्टिकुलर पार्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या गिवन है, फैक्टराइज, इसको फैक्टराइजेशन करना है। यहाँ पर भी सेम आइडेंटिटी का यूज होगा। कौन सी आइडेंटिटी मैंने बताई थी अभी, मैंने आइडेंटिटी बताई थी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। याद रखना। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करेंगे, सेकंड पार्ट तुम सॉल्व करना। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। देखो 4x स्क्वायर तो हम इसको लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर, 9y स्क्वायर मतलब 3y का होल स्क्वायर, ये 16z स्क्वायर इसको लिखेंगे 4z का होल स्क्वायर प्लस देखो 12xyz है तो हम बोलेंगे 2 इंटू ये वैल्यू देखो ये कितना है 2x इंटू 3y। अब देखो यहाँ पे माइनस लगा, तुमको माइनस नहीं लगाना, तुमको प्लस लिखना है। मेरी बात सुनना, तुम 2 लिखोगे, फिर से अब लिखोगे 3y लिखोगे इनटू, ये देखो माइनस का था तो यहाँ पे माइनस का 4z लिख लिया तुमने। देखना 2 3 जा 6 6 4 जा 24z, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में फिर से तुमको प्लस लिखना, तुमको माइनस कहीं नहीं लिखना है। 2 इंटू अगले ब्रैकेट माइनस का 4z इंटू कितना 2x। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे कह रहे हैं सर ये सेकंड वाला पार्ट बता दो। देखो सेकंड पार्ट कैसे सॉल्व होगा, ये गिवन है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 xy प्लस 4 रूट 2 yz माइनस 8xz। कैसे सॉल्व होगा, 2x स्क्वायर है ना, इसको लिखो रूट 2x का होल स्क्वायर, y स्क्वायर है तो y का होल स्क्वायर, 8 को लिखते हैं 2 रूट 2 z का होल स्क्वायर। माइनस है यहाँ पे, माइनस नहीं लगाना है, मैंने बताया था तुमको हमेशा क्या यूज करना है, प्लस यूज करना है। तो यहाँ पे प्लस यूज करोगे, लिखोगे 2 इंटू रूट 2x इंटू वाई, लेकिन आना आंसर कैसा चाहिए, माइनस का आंसर चाहिए, मतलब ये वैल्यू माइनस की होगी। यहाँ पे माइनस आ गया। ठीक है, एक चीज याद रखना, जब यहाँ पर ए बी के पास ए बी अगर माइनस का हो रहा है, इसका मतलब अगर ए बी माइनस का हो रहा है और बी सी प्लस का है, इसका मतलब ए कैसा होगा, ए विल बी निगेटिव। अगर बी सी माइनस का हो रहा है प्लस सी ए प्लस का हो रहा है, इसका मतलब बी निगेटिव। अगर सी ए माइनस का हो रहा है प्लस ए बी प्लस का हो रहा है, इसका मतलब सी निगेटिव। इसको याद रखना। यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये वैल्यू हमारे पास देखो, ए बी जो था माइनस का था, बी सी प्लस का था, इसका मतलब ए की वैल्यू निगेटिव होगी। ठीक है, इस चीज को याद रखा जाता है, हम लोग करते हैं। प्लस 4 रूट 2z था तो फिर से बोलेंगे 2 इंटू फिर से क्या होगा y इंटू 2 रूट 2z प्लस फिर से यहाँ पे प्लस के साइन लगेगा 2 इंटू 2 रूट 2z इंटू लास्ट में क्या होगा हमारे पास रूट 2x, किस चीज का, माइनस का। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, माइनस रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 रूट 2z का होल स्क्वायर।
2√2 क्यों लिखा, क्योंकि 8 का स्क्वायर रूट जो होता है 2√2 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। वेरी इजी, देखते हैं कैसे होगा। ये 2x प्लस 1 है, यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab a प्लस बी। 2x प्लस 1 का होल क्यूब हो जाएगा 2x का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब 3 इंटू 2x इंटू 1 2x प्लस 1। 2 का क्यूब कितना होता है, 2 2 जा 4 2 जा 8 8x क्यूब प्लस 1 3 2 जा 6x 2x प्लस 1 8x क्यूब प्लस 1 6x से मल्टीप्लाई करो 6 2 जा 12x स्क्वायर प्लस 6x। दिस इज योर आंसर। सेकेंड पार्ट ओपन करें। सेकेंड पार्ट देखो ओपन कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या गिवन है, 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर, होल क्यूब है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे फॉर्मूला यूज करिए a माइनस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू 2a इंटू 3b इनसाइड द ब्रैकेट 2a माइनस 3b। इसको ओपन करते हैं, 2 2 जा 4 2 जा 8a क्यूब 3 3 जा 9 3 जा 27b क्यूब 3 2 जा 6 6 3 जा 18ab इनसाइड द ब्रैकेट 2a माइनस 3b। मल्टीप्लाई करेंगे, इट बिकम 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब 18 2 जा 36 a स्क्वायर b माइनस माइनस प्लस 18 3 जा 54 a b स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। तो सिमिलरली ये वाले पार्ट भी आप सॉल्व कर सकते हो, सेकंड और थर्ड पार्ट, थर्ड और फोर्थ पार्ट को सॉल्व करिएगा। इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी यू जस्ट ड्रॉप योर मैसेज, आई विल सॉल्व इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। सुटेबल आइडेंटिटी के लिए देखो करना क्या है, लेट मी टेल यू। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 होल क्यूब। जो सेकेंड क्वेश्चन है इसको कह सकते हैं 100 प्लस 2 होल क्यूब। हमेशा 100 में तोड़ते हैं इसको, इसको लिख सकते हैं 1000 माइनस 2 होल क्यूब। ये देखो होल क्यूब ये हो गया, दिस इज द क्यूब, ओके। तो वेरी सिंपल है, देखो हम तुमको ये वाला कर देते हैं, ये वाला कर देते हैं, दो डिफिकल्ट वाले हैं, ये वाला फर्स्ट वाला तुम कर लेना, ठीक है। a प्लस बी का होल क्यूब यूज करेंगे, देखना a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू बी और a प्लस बी। तो 100 का क्यूब निकालेंगे 10 20 30 40 50 60 2 2 जा 4 2 जा 8 3 इंटू 100 300 300 इंटू 2 600। ये हो गया 102 1 2 3 4 5 6 प्लस 8। मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 6 2 जा 12 6 1 जा 6। तो हमारे पास देखना क्या आएगा, हमारे पास आएगा ऐड करने पे 8 आएगा, फिर 0 आएगा 2 आएगा 1 आएगा 6 आएगा, फिर 0 आएगा 1 आएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1061208। हमारा आंसर क्या आया 1061208, ठीक है 1061208। अब चलिए इसको देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व होगा ये वाला पार्ट। लेट मी टेल यू हाउ टू डू दिस पार्ट। इस पार्ट को देखते हैं कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। 100 माइनस 2 का क्यूब है ना 1000, ये हो गया 1000 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1000 इंटू 2 1000 माइनस 2। तो 3 0 थे 3 3 6 3 9 0 हो गए, 2 2 जा 4 2 जा 8 आ गया, 3 इंटू 1000 3000 इंटू 6000, ये हो गया 6000 मल्टीप्लाइड बाई 9 9 8। तो चल रहा है 1 0 2 0 3 0 4 5 6 7 8 9 माइनस 8 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0 3 0 6 8 जा 48 कैरी किया 4 6 9 जा 54 54 में
4 को ऐड कर देंगे 58, कैरी के 5 6 9 जा 54, 54 और 5 59, तो 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0। ठीक है, ये कितने जीरो है हमारे पास? टोटल 9 जीरो हैं। ठीक है, और अब हमको क्या करना है, ये 59880 हो गया, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 5988008। इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा तुम्हारे पास, देखना लास्ट में आ जाएगा 2, क्योंकि भाई 10 माइनस 8 2 होता है, 2 आएगा, फिर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 0 है क्योंकि इधर भी 9 आ जाएगा, 10 माइनस अच्छा 9 माइनस 8 1 1, उसके बाद तुम्हारा आ जाएगा 0 4 9 9 9 4 0 1 1 9 2। ये वाला पार्ट डू इट बाय योरसेल्फ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करें फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, वेरी इजी क्वेश्चन, लेट्स सी हाउ टू डू द फैक्टर्स। ज़्यादा कुछ नहीं करना, फर्स्ट पार्ट पहले देखो। ये गिवन है 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। छोटा सा काम करो यहाँ से, 8a क्यूब है ना, तो इसको लिख लो 2a का होल क्यूब, दिस इज द b होल क्यूब, 2 इंटू, मेरी बात सुनना, 3, हम किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं पे 3ab की। मैंने क्या कहा था, 3ab a प्लस b करते हैं ना क्यूब में। ठीक है, 3 हो गया, a की वैल्यू कितनी है, a किसके इक्वल है, 2a के इक्वल है, पुट कर दो 3 इंटू 2a इंटू b, ब्रैकेट 3 2 जा 6 6b, 6ab कॉमन लिया तुमने यहाँ से, तो क्या बचेगा 6 2 जा, ये बचेगा 2a प्लस b, तो ये वैल्यू किसकी हो गई, ये हो गया 2a प्लस b का होल क्यूब। सेकेंड पार्ट देखो, ये क्या है 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर, वेरी इजी, इट इज सिमिलर टू दिस वन बट थोड़ा सा अंतर है, ये हो जाएगा 2a का होल क्यूब, ये माइनस b क्यूब है, माइनस b क्यूब लिखा रहने, तो माइनस यहाँ पे लिख लो 3 इंटू 2a इंटू b इनसाइड ब्रैकेट 2a माइनस b, ये फॉर्मूला हो गया a क्यूब माइनस b क्यूब का, तो हो जाएगा आंसर 2a माइनस b का होल क्यूब, दिस इज द आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? इसी तरीके से रिमेनिंग पार्ट भी हमको सॉल्व करने हैं। अच्छा, कौन सा पार्ट तुमको जानना है, फिफ्थ पार्ट, चलो फिफ्थ पार्ट देख लो, एक बच्चा फिफ्थ पार्ट जानना चाहता है, चलो फिफ्थ पार्ट देखते हैं, नो इशू, फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। सर फोर्थ और फिफ्थ दोनों बताओ। ठीक है, थर्ड तुम अपने मन से करोगे। ठीक है, द थर्ड वन यू विल डू बाय योरसेल्फ एंड आई एम गोइंग टू टेल यू द फोर्थ एंड द फिफ्थ वन। ओके फाइन, हैप्पी हो, हैप्पी रहो। देखो तो फोर्थ पार्ट देखते हैं, पहले फोर्थ पार्ट कैसे सॉल्व होगा। फोर्थ पार्ट में गिवन है 64 a क्यूब माइनस 27 b क्यूब माइनस 144 a स्क्वायर b प्लस 108 ab स्क्वायर। बच्चे क्या करना है, यहाँ से देखो 64 है ना, तो 4 का क्यूब होता है 64, 4a का होल क्यूब, माइनस 27 है ना बच्चे, यहाँ पे हो जाएगा 3b का होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब, माइनस का 3 इंटू इस वैल्यू को लिखना है पहले 4a इंटू अब इस वैल्यू को लिखो 3b, ब्रैकेट लगा लो। देखो 3 4 जा 12, 12 3 जा 36, 36 तुमने कॉमन लिया ना, तो यहाँ अंदर क्या बचेगा 4a माइनस 3b, तो ये क्या हो जाएगा, इट बिकम 4a माइनस 3b का होल क्यूब, 4a माइनस 3b का होल क्यूब। चलिए फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। फिफ्थ पार्ट में गिवन था 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4p। बहुत इजी, देखो 27 है ना, तो इसको बोलेंगे 3p का होल क्यूब, 3 3 जा 9 3 जा 27, इसको बोलेंगे 1/6 का होल क्यूब, माइनस 3 इंटू ए की वैल्यू 3p इंटू बी की वैल्यू क्या 1/6, तो अंदर क्या हो जाएगा 3p माइनस 1/6, तो फॉर्मूला हो गया 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब, दिस इज आंसर। तो इसको आप अपने मन से करिएगा सेकंड थर्ड पार्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वेरीफाई करें, इसको वेरीफाई कर दीजिए। ओके लेट्स सी हाउ टू डू द वेरिफिकेशन। फिर भी यहाँ पर भी हम वही करेंगे, एक पार्ट हम करेंगे एक पार्ट तुम करो, ठीक है ना। तो देखो LHS ले लेते हैं,
LHS में क्या गिवन है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब गिवन है। RHS ले लो, RHS में क्या गिवन है, एक्स प्लस वाई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। मल्टीप्लाई करिए जरा, एक्स की मेले मल्टीप्लाई होगी तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स वाई इंटू एक्स। अब वाई की मल्टीप्लाई होगी, वाई इंटू एक्स स्क्वायर, वाई इंटू वाई स्क्वायर, वाई इंटू माइनस एक्स वाई। थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, ये हो जाएगा एक्स क्यूब, ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, इट बिकम एक्स स्क्वायर वाई, इट बिकम वाई क्यूब, इट बिकम माइनस एक्स वाई स्क्वायर। दिस एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल, तुम्हारे पास आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दैट इज इक्वल टू LHS, हेंस प्रूव्ड HP। जैसे ही हमने प्रूव किया उसी तरीके से वाली आइडेंटिटी अपने मन से प्रूव कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz, इसके फैक्टर्स करने हैं। लेट्स सी हाउ टू डू द फैक्टर्स। तो हमारे पास क्या गिवन है, 27x क्यूब गिवन है। जस्ट अ सेकेंड। तो लेट्स सी हाउ टू डू। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई कैन डू 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz, ये गिवन है कंडीशन। तो थोड़ा यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, 27x क्यूब है ना, तो करना क्या है, समझना मेरी बात को। यहाँ पे जो 27 है, 27 को हम ले सकते हैं 3x का होल क्यूब। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं 3x का होल क्यूब। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x का होल क्यूब, ये हो गया y का होल क्यूब, ये हो गया z का होल क्यूब, और यहाँ पे लिखेंगे माइनस 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये किसका फॉर्मूला था, माइनस 3abc। तो एक आइडेंटिटी होती है बच्चे, यहाँ पे लिख लो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये जो आइडेंटिटी होती है किसकी इक्वल होती है, इसको समझेंगे हम लोग पहले। वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, याद रखना। a प्लस बी प्लस सी इनसाइड वन ब्रैकेट, a प्लस बी प्लस सी इनसाइड वन ब्रैकेट होता है, और इनसाइड अदर ब्रैकेट क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए। तो उसी आइडेंटिटी का यहाँ पे यूज करो पहले। तो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा, 3x प्लस वाई प्लस जेड। सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा, a स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर, जेड इसका मतलब जेड स्क्वायर। फिर क्या होता है, माइनस का ए बी हो जाएगा 3x वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड इंटू 3x। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें तो हमारा आंसर हो जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3x वाई माइनस वाई जेड माइनस का 3zx। सो दिस इज योर आंसर। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस थिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फिर वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू इतना। ओके नो इशू। RHS ले लो, यहाँ से क्या ले लेंगे RHS, लेट्स सी हाउ टू डू। RHS हमने लिया, RHS क्या है, 1/2 है विद एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड गिवन है। तो रिमेनिंग पार्ट और क्या गिवन है हमारे पास, ये है x माइनस वाई स्क्वायर वाई माइनस जेड स्क्वायर और z माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो हाउ टू डू दिस थिंग, 1/2 एज इट इज, x प्लस वाई प्लस जेड, इसका स्क्वायर ओपन कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस जेड एक्स। हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं यहाँ पे, और सो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पर भी 2 होगा, यहाँ पर भी 2 होगा, क्योंकि हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर कितनी बार हो गए, 2 बार, वाई स्क्वायर 2 टाइम्स, सिमिलरली जेड स्क्वायर भी 2 टाइम्स। तो देखो 1/2 एज इट इज, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट में आया 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर
2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, 2 कहाँ से, हर टर्म में 2 है, देखो कॉमन लेके कैंसिल कर दो, आ जाएगा तुम्हारे पास x प्लस वाई प्लस जेड। ये हो गया कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब ये आरएचएस के इक्वल है, क्योंकि मैंने भी फॉर्मूला बताया था तुमको, आइडेंटिटी बताई थी। ये देखो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3abc जो होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के इक्वल होता है। सेम चीज़ है। 13 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 सो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। बच्चे एक समझो, एक हमने फॉर्मूला बताया था अभी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। मेरी बात सुनना, हम क्या बता रहे हैं, हमने क्या कहा, देखो एक आइडेंटिटी हमने तुमको बताई थी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये जो होती है वैल्यू किसके इक्वल होती है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड माइनस, जस्ट अ सेकेंड, दिस इज द माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स की इक्वल होती है। वाई जेड माइनस जेड एक्स के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं इसकी वैल्यू 0 हो गई, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये पूरी जो वैल्यू थी हमारे पास आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 0। तो कंडीशन क्या हो गई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। एच पी मीन्स सेंस प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करें विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये कंडीशन होती है बच्चे, अगर कहीं पर भी मैंने कंडीशन बताई थी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस जो सी क्यूब होता है 3abc के इक्वल होता है, कब, व्हेन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। तो लेट सी, यहाँ पे क्या गिवन है, -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। इसको इस तरीके से बोलो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ए की वैल्यू कितनी है -12, बी की वैल्यू कितनी है 7, सी की वैल्यू कितनी है 5। जरा ए प्लस बी प्लस सी करो तो कितना हो जाएगा, -12 प्लस 7 प्लस 5, इट बिकम 0। इट मीन्स हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, हमारा आंसर आएगा -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब इक्वल टू, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, 3 इंटू ए की वैल्यू -12 इंटू बी इंटू सी, तो -36 हो गया, 7 5 जा 35 हो गया। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 1260। दिस इज योर आंसर। समझ गए। सिमिलरली ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करें गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच देयर एरियाज आर गिवन। चलो एक पार्ट इसका सॉल्व करेंगे, सेकंड पार्ट तुम सॉल्व करना। ये गिवन था 25a स्क्वायर माइनस 35a माइनस प्लस 12, 25 इंटू 12 होता है तुम्हारा 300, 25 25 10 जा 250 और फिर प्लस 50 300। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 25a स्क्वायर माइनस 35 है ना ये। तो हमको क्या करना है, दो नंबर को ऐसे ऐड करना है कि ऐड करने पे 35 हो जाए और मल्टीप्लाई करने पे आ जाए हमारा कितना 300। तो कौन कौन से नंबर ऐसे हो सकते हैं कि भाई मल्टीप्लाई करने पे 300 आ जाए और ऐड करने पे कितना आ जाए 35। जरा फैक्टर निकाल लो, 100 हो गया, 2 से करेंगे 50 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 25 आ जाएगा, 5 से करो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 3 5 जा 15। इसको बोल सकते हैं 15a प्लस 20a प्लस 12, तो हो जाएगा 25a स्क्वायर माइनस 15a माइनस 20a प्लस 12। इन दो को एक साथ, इन दो को एक साथ ले लो, तो 25a स्क्वायर माइनस 15a, माइनस कॉमन ले लीजिए,
20a माइनस 12, यहाँ से 5a कॉमन ले लो, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, यहाँ से 4 कॉमन ले लो, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, 5a माइनस 3 कॉमन ले लो, 5a माइनस 3 और ये आ जाएगा 5a माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 5a माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 5a इक्वल टू 3, a इक्वल टू 3/5। इस वाली कंडीशन से 5a इक्वल टू 4, a इक्वल टू कितना आ गया 4/5। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच देयर एरियाज आर गिवन। तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पर देखो क्या आया, हमारे पास आया है a इक्वल टू 3/5 और दूसरी वैल्यू क्या हमारे पास आई है, दूसरी वैल्यू जो हमारे पास आई है दैट इज द इक्वल टू 4/5। अब देखो हमारी जो लेंथ होती है वो हमेशा क्या रहती है, दैट इज मोर देन द ब्रेड्थ। तो 5a माइनस 3, ये क्या लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज द 5a माइनस 3, जो ब्रेड्थ है हो जाएगी 5a माइनस 4, क्योंकि ये मोर है और ये क्या है लेस है। ठीक है, सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। व्हाट द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड, सेम क्वेश्चन, दिस इज आल्सो द सेम क्वेश्चन द प्रीवियस वन। तो चलिए देखते हैं इसको, इसका सेकंड पार्ट आप लोग करेंगे। ठीक है, सिमिलरली टू द प्रीवियस वन करें। व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड व्हिच वॉल्यूम्स आर गिवन हियर। वॉल्यूम गिवन था फर्स्ट पार्ट का, देखते हैं। तो गिवन है 3x² माइनस 12x, 3x कॉमन ले लोगे बच्चे का x माइनस 4, एक बार 0 के इक्वल करेंगे, 3x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4। बच्चे हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, अगर हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो क्या बच्चे, यहाँ पे जो हमारे पास x 0 है तो 0 तो कभी हो ही नहीं सकता ना वॉल्यूम किसी का, वॉल्यूम तो 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ पे कंडीशन कितनी आ सकती हैं, यहाँ पे कंडीशन हमारे पास 3 आ जाएंगी। कौन कौन सी, कि हमारे पास इसका एक्सप्रेशन कौन कौन सा हो सकते हैं, या तो साइड 3 हो जाए, या तो साइड 0 हो जाए, या तो साइड कितनी हो जाए 4 आ जाए। ठीक है, 3 0 4, या इसी को हम इस तरीके से बोल सकते हैं 3 आ जाए या तो साइड हमारे पास, या तो हमारे पास x आ जाए, या तो हमारे पास x माइनस 4 आ जाए। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, करें 12k² देखो इधर 12k² प्लस 8ky माइनस 20k इक्वल टू 0, k कॉमन लेंगे यहाँ से, तो 12y² प्लस 8y माइनस 20 इक्वल टू 0। तो पहली कंडीशन k इक्वल टू 0। इसको देखो 12 इंटू 20 होता है 240, इसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर्स के क्या आएंगे, यहाँ से तुम एक चीज़ और कॉमन ले सकते हो, यहाँ से कॉमन ले लो 12y² प्लस 8y माइनस 20 इक्वल टू 0, 4 कॉमन ले लो, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। ठीक है, इसके फैक्टर कर लीजिए, तो इसके फैक्टर हमारे पास क्या आएंगे, फैक्टर करिए y माइनस 1 आएगा और क्या आएगा 3y प्लस 5 आएगा। तो इसकी कितनी पॉसिबिलिटी, 4 पॉसिबिलिटी, 4y माइनस 1 पॉसिबिलिटी, 3y प्लस 5 पॉसिबिलिटी, k पॉसिबिलिटी है। ठीक है, सो चिल्ड्रन आई होप ऑल ऑफ यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो डू शेयर, subscribe my channel and share it with your friends. Thank you so much.